हेलो डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिसर्च क्लासेज में। बहुत सारा प्यार आपका मिल रहा है अनुक्रम श्रेणी को। क्लास 11th की मैथ बालाजी पब्लिकेशन की बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। अनुक्रम श्रेणी को बहुत सारा आपका प्यार मिल रहा है, इसी तरीके से आपका प्यार बना रहे। तो आइए उसी सीरीज में अभी एक अभ्यास बच गया था तो लेते हैं, 2 वीडियो और इसके बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 12.11 है और इसका जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में निम्नलिखित श्रेणियों के अनंत पदों का योग ज्ञात करना है। निम्नलिखित श्रेणियों के अनंत पदों का योग आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो आइए देखते हैं। इसका हिंट भी दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा उसमें बच्चों को कम समझ में आ रहा है, उसके भी कमेंट आए हुए हैं मेरे पास। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हम इसे मान लेते हैं एस इनफाइनाइट, क्योंकि एस इनफाइनाइट दिया गया है। तो 1 इंटू 1 है, यहाँ पर 2 इंटू 1/3 है, ये 3 इंटू 1/3 स्क्वायर है, प्लस 4 इंटू 1/3 की पावर 3 है, और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इस इक्वेशन में हम 1/3 से क्या कर देते हैं, दोनों तरफ 1/3 से गुणा कर देते हैं। तो 1/3 से दोनों तरफ क्या कर दिया, गुणा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 1/3, और हो जाएगा 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर, 3 इंटू 1/3 का पावर 3, ये हो जाएगा 4 इंटू 1/3 की पावर 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं। जब आप घटा देंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, एस इनफाइनाइट माइनस 1/3 एस इनफाइनाइट। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 है तो 1 को आप 1 ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से ये माइनस नहीं करेंगे, 1/3 वाले से करेंगे। तो यहाँ पर 1/3 लिखा है, तो ये आपका माइनस होगा उसमें से। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना है, ये 2 है, ये 1 है, तो 1 घट गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा 1/3। यहाँ पर 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर है, 3 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो ये माइनस होना है। ये माइनस जब होना है तो कितना बचेगा आपका, 1/3 का स्क्वायर। इसी प्रकार से आपका अगला 3 की पावर 3 हो जाएगा, और ये अगला 3 की पावर 4 हो जाएगा, और प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये आपका 3s इनफाइनाइट माइनस का s इनफाइनाइट। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 की पावर 3 प्लस 1/3 की पावर 4, और ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 2/3 एस इनफाइनाइट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अनंत श्रेणी का फार्मूला लगा देंगे। ये होता है a/1 माइनस आर, तो a आपका 1 है, और ये हो जाएगा 1 माइनस आर, आर है आपका 3, 1/3 है, क्योंकि इसको अगर इससे भाग करेंगे तो 1/3 आएगा, या इसको इससे भाग करेंगे तब भी 1/3 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/3 एस इनफाइनाइट, और यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 से 1 गया 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2/3। तो इसको आप अगर सही से लिखेंगे तो ये आपका 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से जब इस एस इनफाइनाइट की वैल्यू निकालेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं हम आपको। सेकंड क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस 17x की पावर 4। तो हम इसको एस इनफाइनाइट ये हमारा लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस 17x की पावर 4 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये समीकरण नंबर आपका 1 लिखा हुआ है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस साइड दोनों साइड में x से गुणा कर देंगे, x से गुणा करेंगे बोथ साइड में, तो ये आपका हो जाएगा x s इनफाइनाइट। अभी आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये 5x क्यूब हो जाएगा प्लस ये 10x की पावर 4 होगा और ये आपका हो जाएगा 17x की पावर 5 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो पहले क्वेश्चन में किया था, समीकरण 1 से समीकरण 2 को हम माइनस कर देंगे। जब माइनस आप करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, s इनफाइनाइट माइनस x s इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप माइनस करोगे तो देखिए ये 2x आपका पूरा पूरा बच जाएगा। अब यहाँ पर 5x स्क्वायर है और ये 2x स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 3x स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पर 10x क्यूब है और ये 5x क्यूब है, तो कितना बचेगा, 5x क्यूब बच जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 17x की पावर 4 है, ये आपका निकल जाएगा, तो आपका 7x की पावर 4 बच जाएगा। इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक ये आपका चला जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, s इनफाइनाइट को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस x हो जाएगा और s इनफाइनाइट, तो ये आपका बनेगा 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 3 7x की पावर 4 प्लस ये बन जाएगा आपका। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो आपका बन के आया है, ये चीज़ जो बन के आपकी आई है, ये वाला, इसको आप हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, पुनः x से मल्टीप्लाई कर दें, पुनः x से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, दोनों साइड गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x 1 माइनस x s इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ये 3x की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5x की पावर 4 हो जाएगा, ये 7x की पावर 5 हो जाएगा और डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये आपका इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 4। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटा देंगे, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटा देंगे। जब समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाएंगे, समीकरण 3 आपका ये है, समीकरण 4 ये है, जब आप इसको घटाओगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर कैसे घटाएंगे समीकरण 3 से, तो 1 माइनस x s इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ पर है x 1 माइनस x s इनफाइनाइट, ये हो जाएगा। अब इसमें से आपको 3 से 4 को घटाना है, 3 से 4 को घटाना है। जब 3 से 4 को घटाएंगे तो आपका 2x, आप स्पेयर में रखिए इसको, क्योंकि इसकी घात बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 2x, अब इसकी घात से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो x स्क्वायर बचेगा। 5 से 3 निकालेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ पर 7 से करेंगे तो 2x की पावर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो ये आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका कॉमन आ रहा है 1 माइनस x और s इनफाइनाइट आपका कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा और यहाँ पर आपका x बचेगा। ये आपका फिर हो जाएगा 2x और प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जहाँ से कॉमन का कुछ सिस्टम बने तो वहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो 2x x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो रहा है तो 2x क्यूब को कॉमन कर दे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 आपका और यहाँ पर आपका x हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर, s इनफाइनाइट हो गया, ये आपका हो जाएगा 2x और प्लस ये x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आपका 2x क्यूब और यहाँ पर 1 प्लस x और इसमें आपका एक एक पावर बढ़ता चला जा रहा है। तो आप देख रहे हैं ये गुणोत्तर श्रेणी में होता चला जा रहा है। ये आपका किस श्रेणी में हो रहा है, गुणोत्तर श्रेणी में हो रहा है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसका इनफाइनाइट निकालोगे तो यहाँ पर देखिए 2x है तो ये आपका 2x और प्लस x स्क्वायर तो आपका ऐसे छूट जाएगा, बिना सीरीज के हो जाएगा ये। अब यहाँ पर ये 2x क्यूब है,
यहाँ पर क्या है 2x क्यूब है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रथम पद आपका 1 है और वो फार्मूला होता है a/1 - r का, तो 1r इसमें क्या निकल रहा है x, तो ये यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रथम पद x है, सॉरी 1 है और r कितना है x है, क्योंकि x² x करेंगे तो आपका x हो जाएगा। ये फार्मूला a/1 - r का होता है, एस इनफाइनाइट का फार्मूला। अब इसको आप और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x + x² और यहाँ पर हो जाएगा आपका। अब यहाँ से जब इसको हम सॉल्व कर लें तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 1 - x है, अगर हम इसके हर को बराबर करें तो यहाँ 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 - x, इसको भी देना पड़ेगा। अभी आपका 2x क्यूब और होल अपान कितना आ जाएगा 1 - x आ जाएगा, 1 - x आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए यहाँ पर आपका ये शेष चल रहा है अभी, यहाँ पर अगर एस इनफाइनाइट आप निकालोगे डायरेक्टली, यहाँ कितना हो जाएगा 2x + x², ब्रैकेट खोल देते हैं तो यहाँ से करेंगे तो 2x और x² हो जाएगा, इससे जब करेंगे तो माइनस का 2x² हो जाएगा और माइनस का x³ हो जाएगा, और यहाँ पर 2x³ पहले से है, और यहाँ पर जो 1 - x का होल स्क्वायर है इसको जब इधर लाएंगे तो ये 1 - x का होल पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एस इनफाइनाइट का जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका 2x है, कितना है 2x है, और x² का इसमें से निकल जाएगा तो माइनस का 2x² से ये निकलेगा तो माइनस का x² हो जाएगा, और ये प्लस के 2x³ से ये निकलेगा तो प्लस का x³ हो जाएगा, और अपान में यहाँ कितना हो जाएगा 1 - x का होल पावर 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहले का थर्ड पार्ट देखते हैं। 1 + 3 + 7 + 15 + 31 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये एस इनफाइनाइट है, 1 + 3 + 7 + 15 + 31 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 1 - 1 कर दें, इसको क्या कर सकते हैं 2 की पावर 2 - 1 कर दें, इसको 2 की पावर 3 - 1 कर दें, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 - 1 कर दीजिए, इसको 2 की पावर 5 - 1 कर दीजिए, डॉट 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 n तक। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक में आपका 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और प्लस डॉट डॉट, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो माइनस वाला है ये आपका 1 1 ये आता चला जा रहा है, 1 1 ये आपका n तक आ रहा है। तो ये आपका जो सीरीज ये बन गई, यहाँ पर आप अगर इसको ये देख रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी में आपका बन गया, तो यहाँ से आपका प्रथम पद तो 2 आ रहा है और r का मान जो है वो भी 2 आ रहा है। तो इसके योग का फार्मूला क्या होता है, इसके योग का फार्मूला हो जाएगा a r की पावर n, तो 2 की पावर n - 1 अपान 2 - 1 हो जाएगा, क्योंकि r - 1 होता है। और यहाँ पर जो है ये आपका फार्मूला यहाँ पर लगा है a r की पावर n - 1 अपान r - 1, और यहाँ पर जो ये चीज़ है ये आपका 1 1 है n तक, तो इसको n मान लेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 की पावर n - 1 अपान 2 - 1, तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये n आ जाएगा। तो यहाँ से जो देख रहे हैं आपका ये आंसर ये आपका हो जाएगा। दूसरे का पहला पार्ट देखते हैं। निम्न श्रेणियों के n पदों तथा अनंत पदों का योग ज्ञात करना है, दोनों चीज़ें आपको ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपको जो सीरीज दी गई है ये आपका सीरीज है, ये दिया गया है ये चीज़। तो यहाँ से अगर हम इसका an निकाल लें तो an आप जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1 अपान में 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, इसी प्रकार से निकालते चले जाएंगे। तो यहाँ से आपका यहाँ तक कहाँ तक निकालेंगे, n तक निकालेंगे, इसको कहाँ तक निकालेंगे an तक। देखते हैं क्वेश्चन ये वाला, ये दिया गया है इस प्रकार से। तो यहाँ पर an है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट n लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये दिया गया है आपको सिग्मा 1/n दिया गया है, क्योंकि बार बार वही चीज़ आ रहा है 1 2 3 4 5, तो ये सिग्मा n दिया गया है। और सिग्मा n दिया गया है तो आप सिग्मा n का मान जानते हैं कि ये होता है,
या पदों का योग इस प्रकार से आप निकाल लीजिए, इस प्रकार से इसको निकालते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली हम इस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि सिग्मा एन का मान एन क्या होता है, n+1/2 होता है। तो ये रखें, चाहे डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं, an का मान ही हो गया। जब an का मान आपने निकाल लिया तो इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये 2 जो है आपका ये ऊपर चला जाएगा। 2 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे n+1। और इसको और सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 1/n माइनस 1/n+1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। अब an है, अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर a1 निकाल सकते हैं। a1 जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, a1 आप निकालोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ n की जगह पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा n+1 यानी कि 2। फिर इसी प्रकार से a2 निकाल लेंगे। जब a2 आप निकालेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर 1/3। इसी प्रकार से आप निकालते चले जाएंगे। अब निकालने के बाद यहाँ पर लास्ट में जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये 2 आ जाएगा और बाकी जितने ये सारे हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये आपका शेष बचेगा 1 और ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 इसी प्रकार से कैंसिल हो जाएंगे। और ये आपका लास्ट में जब an फिर आएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा 1/n और माइनस का 1/n+1। तो यहाँ पर आपका ये भी कैंसिल आउट होगा, ये आपका बच जाएगा माइनस का 1/n+1 आपका ये बच जाएगा, ये बचेगा। तो आपका जब an आप जब टोटल करेंगे इसका तो ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका tn निकल के आ रहा है। ये tn आपका निकल के आ रहा है, क्योंकि टोटल करेंगे तो tn निकल कर आएगा। t1 t2 ये सब पूरा निकलता चला जा रहा है, या an ही मान लेते हैं इसको। ये योग आपका निकल रहा है Sn का, तो Sn बराबर ये आपका निकल रहा है a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका हो जाएगा, बचेगा ये चीज़। अब यहाँ पर जब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो जब सॉल्व करते हैं तो आपका tn कितना निकल रहा है, t और ब्रैकेट में आपका आ रहा है 1 अब इस यहाँ पर जिसे ये 1 माइनस 1/n+1 आपका ये आ गया। अब यहाँ से t1 निकालेंगे। अगर t1 निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 1 + 1/2 आ जाएगा। और फिर यहाँ से ये सभी चीज़ आपने यहाँ पर क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पर जो है इसका मान हम लोगों को, सॉरी यहाँ से ये मिस्टेक हो गया, यहाँ ये चीज़ आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ से जब tn का आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट होकर के ये आपका बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा n+1 माइनस 1/n+1 हो जाएगा। 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 2/n+1 बच जाएगा, 2/n+1 बच जाएगा। और ये यहाँ पर n भी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरे का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जब इसको हम करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 ये सभी क्या है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ से जब हम इसका nवां पद निकालेंगे, nवां पद निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसका सिस्टम बनता है। यहाँ पर 1 हो जाएगा पहले में, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा और n तक पहले वाले का निकालेंगे। फिर दूसरे वाले का जब करेंगे तो दूसरे में 2 है, 3 है, 4 है, n तक ये चीज़ हो जाएगा। अब इसको ज़रा सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर a + n-1 × d लगाएंगे तो 1 + n-1 × d का मान कितना है, 2 से 1 गया तो 1 बचा। और यहाँ पर पहला पद आपका 2 है, यहाँ पर जब करेंगे तो n-1 और इंटू 3 से 2 गया तो 1 बचेगा। यहाँ पर भी इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 1 + n-1 और ये आपका हो जाएगा 2 + n-1। 1 से 1 कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1/n और यहाँ पर n+1 आपका बच जाएगा। ये आपका nवां पद है, यानी कि आप इसको tn मान सकते हैं। अब इसको ज़रा हम लोग थोड़ा अलग अलग करें तो ये आपका हो सकता है 1/n माइनस का 1/n+1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका मान रखें n की जगह पर 1, तो यहाँ पर 1/1 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। अगर t2 रखें तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर क्या रखेंगे tn, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/n माइनस का 1/n+1।
अब यहाँ पर जब इसको टोटल करेंगे तो ये आपका एस एन हो जाएगा। एस एन जब होगा तो यहाँ पर ये आपका शेष रहेगा, ये आपका 1 बच जाएगा। यहाँ ये 1/2 कट जाएगा, ये कट जाएगा, सारे कट जाएंगे। यहाँ पर 1/n प्लस कितना बचेगा, 1/n प्लस 1 बचेगा, 1/n प्लस 1 आपका शेष बच जाएगा। जब ये 1 + n/+1 शेष बच जाएगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको जब है आप इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम आपका n+1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप करोगे n+1 -1, तो 1 से 1 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, n/n+1 आ जाएगा। ये आपका एस एन होगा, ये क्या हो जाएगा, एस एन। और अभी आपको इसको निकालना है क्या, इसका इनफाइनाइट भी निकालना है, अनंत तक निकालना है। इसका इनफाइनाइट अगर निकालेंगे तो एस इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1/∞ +